2004 में पूरा किए हैं। तो मेरा मैट्रिक परीक्षा देने के एक सप्ताह पहले मेरा पिताजी डेथ कर गया। तो उसके बाद हम लोग 4 भाई 1 बहन थे। तो वो जो मेरा परिवार का ही पूरा लोड हो गया, तो हम आगे पढ़ने नहीं सके हैं। और पानी पिला उसके बाद एक NGO था वो सुंदरनगर में SJB के बोल करके, तो वो लोग को पता चला कि एक पहाड़िया लड़का है वो मैट्रिक पास किया बोल करके, तो हमको बुलाया। तो बोला देखो आपके समाज के लिए आपको काम करना है। तो लेकिन आपके समाज के बारे में कुछ सोच ही नहीं था मेरा। तो उस समय हमको काम दिया। तो बोला देखिए आपको पहाड़िया, उस समय प्रोजेक्ट था कि पहाड़िया बच्चा लोग को जो आंगनबाड़ी उस समय नहीं था, सामने में नहीं था, जहाँ PBT जगह हुआ लोग तो पास नहीं था आंगनबाड़ी। तो उस समय जो थोड़ा बहुत गांव में अक्षर ज्ञान वाले लोग है, वो लोग को आप लोग खाली अक्षर ज्ञान कराए, दूसरा कुछ नहीं। वैसे करते थे और महिला लोग को समूह से जोड़ते थे। वैसे कर करके हम मेरा तो पढ़ाई पूरा छोड़ गया। और हम तो अपना तो छूटा, लेकिन हम मेरा भाई को भी इंटर तक पढ़ाए और मेरा बहन को भी। उसके बाद जो हम कुल अभी शिक्षा तो बहुत कम है। और झारखंड में जो हमारे समुदाय में फर्स्ट हम मैट्रिक पास किए हैं 2004 में। उसके बाद जैसे कि ऐसे संस्था में काम करते करते इधर उधर ब्लॉक सब में भी जानकारी हो गया। तो हम ही को बोलता था कि शिक्षा विभाग से भी बोलता था कि अगर कोई 5-6 क्लास का अगर पढ़ा लिखा है तो हम लोग को, तो हम लोग इंटर तक पढ़ाएंगे। जो आप लोग जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो हम लोग का झारखंड में चलता है, उसमें संख्या थोड़ा देखना होगा। उसमें हम 2004-5 से 5-6 से भर्ती करना शुरू किए। मेरा बहन लोग 2005 से में भर्ती किए थे। तो उसमें अभी तक मतलब हमारे पहाड़िया लड़की 10th में 10 जन पास किया है, और ISC में 2 जन, IIM में 3 जन पढ़ा है। और इसमें मेरा सामाजिक में काम करने का मकसद था कि जिंदगी जीने के लिए जो हमारे समुदाय में जरूरत है उसको उपलब्ध कराना ही मेरा एक सोच है। जैसे कि जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा स्वास्थ्य, और रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य 5 चीज है। तो रोटी कपड़ा मकान बोलने से रोटी कपड़ा मकान को एक साथ जोड़ दिए हैं। रोटी कपड़ा मकान दिलाने के लिए जो हम लोग का PBT जी के पास जो डाकिया योजना चलता है उससे तो राशन मिलता है, और कपड़ा बोले से पैसा को हम जोड़े हैं। पैसा कहीं से उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक से इस 2025 में 7 जन को जो KCC लोन जो खेती के लिए जो दिया जाता है, उसको आदिम जनजाति को कभी भी नहीं मिला था KCC। उसको ब्लॉक में बात करके एक बार तो देखिए, हमारा PBT जी कम ही दीजिए लेकिन दीजिए। तो KCC लोन एक हिसाब से 35,000 है। तो हम बोले कि अब अगर ये लोग खाएगा 10,000 में तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन 10,000 चुका भी देगा कहीं किसी भी हालत में। तो लोग खेती कर रहा अभी। और आवास में जो 23-24 में जो हम लोग, मेरा और एक साथी है भरमौर पहाड़िया बोल करके अपना गांव का है, तो हम लोग आवास के लिए 36 दिए थे। बिरसा आवास के लिए लिस्ट तो नाम दिए थे, तो उसमें बिरसा आवास 36 हो गया है। तो हम दोनों मिल करके वो लोग अपना अकाउंट में पैसा आया, लेकिन वो लोग का पैसा मेंटेन हम लोग करते, क्योंकि PF कार्ड है। पैसा अगर खा जाएगा तो घर नहीं बना पाएगा, तो सुनना होगा हम लोग को। इसीलिए हम लोग पैसा ले लिए हैं दोनों। आप लोग पैसा निकासी करके हम लोग को दीजिए, और आप लोग को हिसाब दे देंगे। वो लोग को हिसाब कर बता दिए कि आपका ईंटा में इतना खर्चा हुआ और बालू में इतना, वैसे करके हिसाब बता दिए। तो वो लोग खुद से घर भी बना दिया और हिसाब भी दे दिया। अगर हम हिसाब नहीं देते तो बोलता है अरे खा दिया होगा। तो इसलिए हिसाब करके बता दिए हैं।
उसके बाद स्वास्थ्य में होने से हम लोग का आदिम जनजाति का समुदाय वो हॉस्पिटल जाने से भी डरता है। तो हम लोग के लिए फ्री है, फिर भी जाने के लिए नहीं खोजता है, क्योंकि ऐसा होता है फ्री तो ले जाएगा लेकिन वहाँ 2-3 दिन रखेगा कि कैसे खाएंगे पिएंगे। तो वो लोग को समझाए कि आजकल हुआ है कि हम लोग का पीवीटी जी लोग का जो आदिम जनजाति का 2 जन रहने से भी हॉस्पिटल में 2 जन रहेगा तो ऊपर भी खाना वो लोग को दोनों को ही दिया जाएगा। वो लोग को समझाए तब जाके, और 108 जो हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम लोग का व्यवस्था है, तो उसको हम ही कॉल करके जो वैसे दर्द शुरू होने से मेरे पास आ जाता है कि मेरा ऐसा ऐसा पत्नी का हो रहा तो कि थोड़ा फोन कर दीजिए, तो 108 में लगा के बात करा देते हैं और उसको ले जाके और सुरक्षित डिलीवरी कराते हैं। CSC जो सरकारी हॉस्पिटल होता है। और जो शिक्षा का जहाँ तक सबसे कमी है, तो इस 24-25 में DC सर के साथ बैठक किए थे, उसमें कुछ हम लोग का समस्या था। हम लोग का आंगनबाड़ी मतलब पहाड़िया टोला से 3 किलोमीटर दूर है और जंगल है रास्ता, तो उन DC सर के पास रखे थे। और कुछ नया तो शादी हुआ था, वो लोग का पेंशन नहीं हुआ था, उसके लिए भी बात रखे। तो पंचायत जो सचिव होता है उसको गांव में जा करके मीटिंग के कुछ दिन बाद वो ग्राम सभा कराया, विशेष PVT जिसमें दूसरा कोई आधार कास्ट का नहीं। तो उसमें हम जो आंगनबाड़ी का रखे थे वो तो आंगनबाड़ी पास हो गया। उसके बाद जो पेंशन के लिए 7 आवेदन की उसमें लिस्ट में प्रस्ताव में डाले थे, तो उसमें 6 जन का पास हुआ। 1 जन का जो क्या प्रॉब्लम था, दूसरा नया शादी हुआ लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, इसलिए उनका पेंशन नहीं हो पाया। और